हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो आज हम ऑर्गेनिक का सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके टर्म 1 का बच्चों इस साल सीबीएसई ने इंक्लूड भी किया हुआ है, टर्म 1 का पार्ट भी है। तो ये आप लोग के लिए जो बच्चे अभी नवंबर में सीबीएसई का फर्स्ट टर्म दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एक रिवीजन चैप्टर हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है ना, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसको हम बात कर रहे हैं। आपका अल्कोहल इज ROH इज अल्कोहल, बेंजीन पे OH इज फिनॉल, है ना, और ईथर इज ROR' इज ईथर, ROR' इज ईथर। अल्कोहल ये, बेंजीन पे OH फिनॉल और ROR' इज ईथर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अल्कोहल क्या होता है, ये कहलाता है ROH, फिनॉल दिस इज ROR' इज ईथर। बच्चों जैसे आपका स्टार्ट कर रहे हैं, पहला CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल, ये आपका कहलाएगा मिथेनॉल। सेकेंड हम बात कर रहे हैं C2H5OH, 2 कार्बन, इसे बोलेंगे हम लोग इथेनॉल। थर्ड कार्बन C3H7OH, तो ये आपका 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल हो गया। तो 1 कार्बन मिथेनॉल, 2 कार्बन इथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल, ये आपका फिनॉल ही होता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। और ROR' इज ईथर, तो ये आपका CH3OC2H5, जैसे इसका हम नेमिंग करना है। तो इसमें ईथर में नेमिंग करते हुए आपको क्या ध्यान रखना होता है, इसको नेम करने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसका नेमिंग करने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो छोटा वाला एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्केन, तो दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन की चेन इथेन, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, छोटा वाला एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्केन, मिथॉक्सी इथेन। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे C3H7OC2H5, तो ये आपकी छोटी कार्बन चेन किसी भी साइड हो सकती है। तो आपको छोटी वाली को हमेशा एल्कोक्सी में लेना है, बड़े वाले को एल्केन में। तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी, ये इथॉक्सी प्रोपेन। आई होप बच्चों आप लोग को आ रहा होगा समझ में कि ईथर ग्रुप क्या होता है, ROR' मतलब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ये फिनॉल, ये अल्कोहल। तो ये हमारे 3 मेन ग्रुप जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये हमें 3 पढ़ने हैं। इसके बाद देखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो इसको हम बात कर रहे हैं CH3, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज, इसको सबसे पहले हम बनाएंगे एल्कीन से। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे एल्कीन से। अल्कोहल की प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड जो इसको बनाने का है वो हमारा है फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन से कैसे बनाना है उसको देखो, और इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे क्योंकि मैकेनिज्म आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, इसमें हमने लिया प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, और इसको डाल दिया हमने H2, और इसको करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें क्या चलेगा, ये H2 ब्रेक डाउन होगा किस तरह से, H प्लस OH माइनस में, तो H चला जाएगा इस पे और OH चला जाएगा इस पे। ये क्या हो रहा है, मार्कोनी ऑफ एडिशन हो रहा है। H का ऐड हो जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन, OH किस पे होगा जिस पे कम हाइड्रोजन। तो वी गेट दिस CH3CH OH CH। तो ये आपका मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया। प्रोपीन से आपको मिल गया प्रोपेंटोल। क्या मिल गया, प्रोपीन से प्रोपेंटोल। अब इसका वो देखो मैकेनिज्म कैसे करेंगे हम लोग को, मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लिखा। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन
टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो ये H2SO4 ये टूट जाएगा आपका H प्लस और HSO4 माइनस में, ये H प्लस HSO4 माइनस में टूट जाएगा। फिर आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये H प्लस, यहां से ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो अब ये इधर पेयर आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये पहले टूटा इस तरह से क्योंकि H2SO4 एसिडिक होता है, H प्लस क्या हुआ इस पर अटैक करेगा। यहां पे आप एक ध्यान रखो, एक इफेक्ट अकर होगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई अटैकिंग रीजेंट आता है उसकी प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड की जो वो है इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे भी कर सकता था पर यहाँ पे करते तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आता है, यहाँ पे करेगा तो 2 डिग्री बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। तो वी गेट दिस यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करा, प्रोटोनेशन करा, H2SO4 ब्रेक डाउन हुआ H प्लस HSO4 माइनस में, एल्कीन बना H प्लस आया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, वी गेट दिस, ये बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, इस आगे क्या होगा, इसमें स्टेप 2 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3 और ये आपका H2। तो यहां से जो लोन पेयर है वो यहां चला जाएगा और वी गेट दिस आपका CH3 CHO, ये आ जाएगा प्लस H और ये H और ये CH। इसके बाद बच्चों स्टेप 3, ये यहां तक हमारा हो गया, ये बन गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। स्टेप 3 में देखो क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा आपका, स्टेप 3 आपका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन देखो कैसे हो जाता है बच्चों, तो हो जाएगा CH3 CH CH3 O प्लस H और ये H। तो यहां से ये H पेयर निकलेगा और वी गेट CH3 CH CH3 OH और ये H+। तो बच्चों आपका हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या करा, एल्कीन को मतलब सबसे पहले हमने वो कराया, कार्बोकेटाइन बनाया। कैसे बनाया, H2SO4 था उसको ब्रेक किया H प्लस HSO4 माइनस में, ये H प्लस क्या करा, इधर डबल बॉन्ड दे गया तो इधर ये आ गया CH3 CH पॉजिटिव CH3 पहला स्टेप। स्टेप 2 में हमने क्या करा, वाटर से अटैक कराया, वाटर यहाँ पे पेयर दे देगा, ये यहाँ पे प्लस ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीप्रोटोनेशन करा हमने। डीप्रोटोनेशन में ये जो बॉन्ड था H का, ये जो था यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको पेयर दे देगा और वी गेट दिस। तो ये बच्चों मैकेनिज्म हो जाता है इसका, ये दिस इज अ मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपका अब इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे आएगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो मैकेनिज्म हो गया आप लोग का। ठीक है, तो उसको आपका इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है आपको। तो बच्चों इसमें अगर आप देखोगे तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसमें आपका मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और H2SO4 क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन का काम कर रहा है। अगर मैं आपको बोलता, बताओ बच्चों इसमें क्या आंसर है, जैसे मैंने आपको बोला ये दे रखा है आपको ब्यूटवनीन, क्या दे रखा है हमें, ब्यूटवनीन प्लस आपका H2O डाल रहे हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका टूटेगा इस तरह से, H प्लस और OH माइनस, H इधर चला जाएगा और ये OH इधर चला जाएगा आपका। तो वी गेट दिस CH3 CH2
CHOH CH3। तो यहां पे बन जाएगा बच्चों ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, ये ब्यूटीन H2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एक तरफ H जाएगा एक तरफ OH जाएगा, वी गेट दिस ब्यूटेन टू ऑल बन जाएगा। तो ये आपकी मैकेनिज्म, जैसे आपका हम लिखा हमने पेंटीन के साथ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये आपका टूटेगा H प्लस और OH माइनस, ये H यहाँ पे हो जाएगा, OH यहाँ पे हो जाएगा। तो वी गेट दिस CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। तो ये पेंटेन टू ऑल हो गया। तो बच्चों ये आपकी डायरेक्ट तरीका है जिसमें आप ये हाइड्रेशन कराते हो और H और OH जाके एक जगह ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज आपका एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन, सेकेंड देखो आप, सेकेंड मेथड। इसमें फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका डाइबोरेन के प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आप एल्कीन लोगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लिया और इसमें आपने डाइबोरेन डाल दिया। डाइबोरेन क्या होता है B2S6 और किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, डाइबोरेन के साथ। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी डाइबोरेन होगा, आप लोग इसकी मैकेनिज्म में आपको निकला कि वो बहुत लंबी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और आपका सब्जेक्टिव वैसे पेपर नहीं है, MCQ बेस्ड है, तो आप रिजल्ट्स इसमें ध्यान रखो। आपका जो H2O वाला था उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि उसके इंटरनल मैकेनिज्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें नहीं बन रहे तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पे H2O2 डाइबोरेन के साथ करा तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब यहाँ पे जो एंटी मार्कोनिकॉफ है ना वो ये करेगा H2O, ये ऐसे टूट जाएगा आपका 2H प्लस और 2OH माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा डाइबोरेन में, तो CH3 CH2 CH2 OH। मतलब यहां पे क्या बना, प्रोपिनॉल। जनरली इसमें क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रोपीन टू प्रोपिनॉल कन्वर्ट करो। एक आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा हो प्रोपीन टू प्रोपिनॉल कन्वर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोपीन से प्रोपिनॉल हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड मेथड, देखो बच्चों थर्ड देखो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इससे कैसे हो जाएगा, देखो CH3 पहले हम ले रहे हैं CH3 CO है ना, कार्बोनिल कंपाउंड से बात कर रहे हैं CH3CHO। इसमें हम जो डाले ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल मतलब क्या होता है जिसमें CO ग्रुप है, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड में CO ग्रुप आ रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड कैटेगरी में आ जाता है। इसमें हम लोग ये रिएजेंट डालते हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से डाल सकते हैं, याद रख लो आप लोग कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो आप जब भी रिडक्शन के लिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट की आपकी दुकान लगी हुई है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है आप एक याद करना, निखिल पंडित पटना वाले, निखिल पंडित पटना वाले, पटना के लोग होते हैं ना, थोड़ा चालू होते हैं, लोगों को रिड्यूस कर देते हैं, तो निखिल पंडित पटना वाले। एक इसको याद कर सकते हो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं, और एक LiLHO, ये हमारी औकात के बाहर हो जाता है क्योंकि बहुत महंगा होता है और इसको कम ही यूज करते हैं, काफी महंगा रिएजेंट है LiLHO। तो हमने ये डाला आपने, फिर आपने यहाँ पे जो NaBH4 है इसको हैशटैग लगा के लिख लो, NaBH4 रिड्यूसेस, NaBH4 reduces only एल्डिहाइड एंड कीटोन। NaBH4 जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन। NaBH4 reduces only एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे आप NaBH4 डाला आपने,
और NaBH4 क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन कर देगा प्लस H2। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक ही काम होता है जीवन में, एडिशन करना। तो यहाँ पे जो H2 है वो इन दोनों पे जाके ऐड हो जाएगा। तो वी गेट दिस CH3 CH OH। तो फाइनली इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 OH। मतलब एल्डिहाइड की रिडक्शन में क्या मिलता है, अल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन में आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, तो NaBH4 स्पेसिफिकली आप इसके लिए यूज करते हैं। सेकेंड रिएजेंट देखो, हम बात कर रहे हैं CH3 CO CH3 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। किसके प्रेजेंस में हम कर रहे हैं इसको, NaBH4 के प्रेजेंस में। NaBH4 तो यहां पे भी एडिशन होगा, इधर H इधर H। तो वी गेट CH3 CH OH CH3। तो NaBH4 के प्रेजेंस में देयर इज रिडक्शन, और यहां पे H यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। इसके बाद थर्ड देखो, आप ये ले रहे हो ऑयल क्लोराइड को। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये तो प्रोपेनॉन है, सभी जानते हैं। That is called ethynyl chloride। This group is called ethynyl chloride। प्लस आप H2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ, अब NaBH इसको 4 इसको नहीं करेगा, तो आप डाल दोगे निखिल पंडित। और ये क्या हो जाएगा, CH3 CH OH और ये Cl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने अभी देखो बच्चों CH3 COCl के साथ करा। अब हम इसमें फोर्थ मेथड कर रहे हैं इसके साथ। ये कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, CH3 CO NH2। दिस इज कॉल्ड अमाइड, दिस इज कॉल्ड अमाइड, दैट इज इथेन अमाइड, है ना। प्लस H2, यहां पे एक H यहां पे एक H, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निखिल पंडित पटना वाले। तो हो जाएगा CH3 CH OH NH2। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा देखो कैसे हो जाएगा, CH3 COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग H2 डाल देते हैं, है ना, रिडक्शन कर रहे हैं। और ये करेंगे इस रिएजेंट के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे हो जाएगा CH3 CH OH और OH। बेसिकली यहां पे CH2 OH बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ये एसिड से सीधा अल्कोहल बनाता है। तो बच्चों ये हमारे रिएजेंट हो गए जो सीधे आपका अल्कोहल बनाते हैं, और ये सारे रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि CO ग्रुप में दिस कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। आपका फोर्थ देखो, फ्रॉम Grignard reagent, फ्रॉम Grignard reagent। तो इसमें लिख रहे हैं आप लोग CH3 CHO और इसको करा रहे हैं CH3 MgBr के साथ। और ये हो जाएगा आपका माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो CH3 जाएगा इस पे, MgBr आएगा इस पे। तो वी गेट दिस CH3 CH और ये यहाँ पे CH3 OMgBr। फिर आप वाटर डाल दोगे, यहाँ पे क्या डाल दोगे, वाटर। तो वाटर से अब देखो कैसे रिएक्शन होगी बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करा, ये था ग्रिग्नार्ड आया, ग्रिग्नार्ड में ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव, ये इसके बॉन्ड पे मूव कर गए, क्योंकि कोई अटैकिंग रीजन रहता है तो बॉन्ड पे आपके मल्टीपल बॉन्ड के मूव कर जाते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये माइनस ये प्लस, CH3 आपका इधर अटैक करेगा, MgBr इधर आ गया, ये आ गया आपका। फिर आप H2 डालोगे तो ये माइनस प्लस, वी गेट दिस CH3 CH
OHCH3 प्लस MgOHBr, ये हो गया। तो यहां पे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, आपका कार्बन चेन भी स्टेप अप हो गई एंड वी गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग जब एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो वी गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, प्रोपेनॉन के साथ, प्रोपेनॉन के साथ हमने ये ग्रिग्नार्ड डाला CH3 MgBr, दिस इज द ग्रिग्नार्ड, ये हमने प्रोपेनॉन के साथ डाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? CH3 CO माइनस, ये प्लस है ना, तो आपका CH3 किस पे जाएगा? इस पे, तो CH3 आ जाएगा, और MgB किस पे आएगा? इस पे, तो OMgBr। CH3 फिर H2, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, तो वी गेट CH3 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 OH प्लस MgOHBr। तो ये बन गया आपका 2-मिथाइल प्रोपेन-2। सबसे पहले आपने प्रोपेनॉल लिया, ग्रिग्नार्ड डाला, वी गेट दिस, फिर H2 डाला, तो ये आपका मिल गया। तो आपका प्रोपेनॉल से मिल रहा है टर्शियरी अल्कोहल, प्रोपेनॉल से वी गेट टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है? फिर से मैं बताया तो आपने पहले ये लिया था ग्रिग्नार्ड, CO की पोलैरिटी मूव कर गई, MCH3 माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, CH3 जाएगा इस पे, MgBr इस पे, H2 आया, इधर पोलैरिटी होती है O और Mg में, क्योंकि Mg, फिर इसमें आपका H प्लस का जाएगा, इधर आ जाएगा, और MgOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना अपने आगे जाके। अब हम बात कर रहे हैं SCHO के साथ। SCHO क्या होता है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड, मतलब या फिर मिथेनॉल, इसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ बच्चों को क्या मिलेगा? SCHO को अगर हम कर रहे हैं इसके साथ CH3 MgBr के साथ, ये माइनस ये प्लस, तो CH3 आपका ये इसमें अगेन माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? HCHO MgBr और ये CH3, फिर आप अगेन वाटर से करा दोगे इसको, तो ये H प्लस OH माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2OH प्लस MgOHBr, ये बन गया। तो वी गेट CH3 CH2OH प्लस MgOHBr। तो बच्चों ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखना, आपका जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से मिलता है आपको सेकेंडरी अल्कोहल, वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल है एल्डिहाइड से। कीटोन से वी गेट टर्शियरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड से वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। ये आपको रिजल्ट याद रखना है बच्चों, है ना, ये बिल्कुल रिजल्ट ध्यान रखना। तो ये कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे रिजल्ट। तो आज हमने जो आपका अल्कोहल था वो हमने 4 तरीके से बनाया। पहला हमारा तरीका था एल्कीन, है ना, प्रिपरेशन में कैसे समझी? एल्कीन, तो एल्कीन में हमने डबल H2O डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जिसमें H2SO4 प्रोटोनेशन का काम कर रहा था, मैकेनिज्म मैंने दिखाया, और आपका H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो रहा था और वो एडअप होके अल्कोहल बना रहा था। ठीक है, तो रोल ध्यान रखना, आपको MCQ में इस वे में क्वेश्चन पूछा था। दूसरा हाइड्रोबोरेशन, जिसमें डाइबोरेन उसमें एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करा रहा था। थर्ड हमने पढ़ा आपका रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हमने 3 रिएजेंट लिए थे, निखिल पंडित पटना वाले, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट और LiHO। NaBH4 ऑलरेडी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे आप मतलब बाकी सारे भी कर सकते हैं उसको,
एल्डिहाइड कीटोन को, बट NaBH को स्पेसिफिकली उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना, और वो रिडक्शन करके CO ग्रुप पे जाके रिड्यूस करने लगते हैं, है ना। इसके बाद हमने चौथा मेथड ग्रिग्नार्ड से करा। ग्रिग्नार्ड आपका कितनी भी नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ानी हो उसके लिए होता है। आपको रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल, और आपका जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड उससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए और हम लोग उसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।